नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। दोस्तों, अगर हम देखते हैं बजट वाले दिन वॉलेटिलिटी थी थोड़ी बाद में बनी, जैसे बजट के मिड स्पीच में बनी वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर यहाँ पे निफ्टी का अगर परफॉर्मेंस देखें तो उतना अच्छा नहीं था, कंसिडरिंग बजट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया कि भाई टैक्स रिलीफ हो जाएगा। लेकिन वो अच्छा अनाउंसमेंट के बावजूद निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे का हाई जो है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो 23,550 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली, फेल हो गया। इनफैक्ट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे अपने को बजट डे की क्लोजिंग मिली है। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइन अपने को देखना चाहिए इसको। अब मेरे हिसाब से ये जो निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रही बजट वाले दिन, तो यहाँ पे अटेम्प्ट तो हो रहा था, लेकिन अनाउंसमेंट आते ही ये जो पूरा बाइंग चल रहा था निफ्टी के अंदर, प्री बजट जो बाइंग चल रहा था, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। बट प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई थी। अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वो ब्रीच हुई, उसके बाद थोड़ा सा संभल लिया मार्केट ने, तो एक बार ऊपर जाके स्पिनिंग टॉप बना के हमने एक बार क्लोजिंग दे दी बजट डे पे। अब दोस्तों यहाँ पे डाउ से वीकनेस आ रही है। डाउ में वीकनेस का कारण अगेन जो अब टैरिफ्स हाइक हो रहे हैं, अगर हम देखें तो ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ना फिर से स्टार्ट हो गई है। 1 तारीख से जो फ्रेश टैरिफ लगे हैं, खासकर चाइना पे, कनाडा पे, यहाँ पे अपने को टैरिफ्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका काउंटर मेजर भी वो कंट्री करेंगी। अगर वो काउंटर मेजर करेंगे तो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इससे अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होंगे। अब वो चीज़ गोल्ड उसको डिस्काउंट कर रहा है। देखिए गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ना एक ऑल टाइम हाई पे जाके ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन लास्ट आवर के अंदर गोल्ड के अंदर भी सेलिंग आ गई। बट अगर हम ये देखें, एक ब्रॉडर व्यू देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है गोल्ड पे, जो इन्फ्लेशन का जो फियर है अमेरिकन इकोनॉमी में उसको दर्शा रहा है। गोल्ड पहले ही लोग ऊपर लेके जाना चालू कर रहे हैं। अब यहाँ पे डाउ की वीकनेस, फ्राइडे की क्लोजिंग पिछले 3 दिनों के लो के नीचे मिली है। एक एनगल्फिंग टाइप पैटर्न यहाँ पे देखा गया है। मेरे हिसाब से अगर डाउ फ्यूचर्स 44,000 के नीचे अगर जाते हैं तो निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर वापस बनेगा। एफआईआईज के सेल फिगर अगर हम देखते हैं बजट वाले दिन, स्टिल 1,200 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआईज की तरफ से। डीआईज की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, लेकिन जो ट्रेड वॉर का फियर है वो अगर वाकई में ही एफआईआईज को थोड़ा सा और चिंता देगा, तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन फर्स्ट आवर के बाद सेलिंग रिज्यूम हो जाएगी, जैसे एफआईआईज की पहले रिज्यूम थी। सेलिंग हर रोज 3-4-5 हजार करोड़ बेच रहे थे। तो अभी ये पॉइंट पे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि एफआईआईज का क्या डिसीजन रहेगा। बट वीक लग रहा है मुझे। फॉरेन मार्केट अगर मैं देखता हूँ, डाउ देखता हूँ, ये डाउ की बहुत बेकार क्लोजिंग है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट बन रहा था ब्रेकआउट का। अब देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डाउ की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है। ओके, अब ये इसके नीचे बंद होना नेगेटिव ही बायस दे रहा है। फिर भी कल का थोड़ा ओपनिंग पे आधा घंटा देख सकते हैं, 10-15 मिनट देख सकते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद मेरे हिसाब से शॉर्टिंग के साइड थोड़ा सा हैवी जा सकते हैं एफआई स्टिल। वैसे जो अपना टैक्स कट हुआ है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एफआईज उसको ज़्यादा ज़्यादा मतलब वेटेज नहीं देंगे, और ये ग्लोबल में ट्रेड जो अभी एक दूसरे कंट्री पे लगा रहे हैं टैरिफ्स, ये ट्रेड वॉर के चलते हुए थोड़ा सा कॉशन ज़्यादा होंगे एफआई, तो उनकी सेलिंग मेरे हिसाब से स्टार्ट रहेगी। यहाँ पे देखिए ट्रेड वॉर के कारण क्या हो रहा है, ये देखिए ये जो डॉलर इंडेक्स है फिर से ये स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर रहा है। पिछले 4 दिन ये पॉजिटिव रहा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो डॉलर और मजबूत होगा, इंडियन करेंसी पे यहाँ पे इशू आ सकता है। के साथ साथ अगर मैं बॉन्ड यील्ड देखूं तो वो एक ट्रेंड लाइन पे फिलहाल सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अगर कल रिवर्सल आ गया बॉन्ड के अंदर तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। फिर से निफ्टी जो है वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल बॉन्ड के ऊपर एक वेज पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, और इसका अगर ब्रेकआउट, ट्रायंगल बोल लीजिए, वेज परफेक्ट नहीं है लेकिन ट्रायंगल और ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो दिक्कत की बात होगी, निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो अब लेवल फाइनली डिस्कस कर लेते हैं। एक बार ब्रॉडर व्यू बना लिया, समझ लिया क्या हो सकता है।
मेरे हिसाब से अगर मैं जाता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और फ्राइडे के दिन सॉरी ऑन मंडे के दिन ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी 23,400 पे। 23,400 के बाद एक बार सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होगा वापस मेरे हिसाब से। तो 23,400 पे एग्रेसिव ट्रेडर एक बार वॉच बना के रखेंगे, और कोई सेफ प्लेयर है तो वो 23,300 को एक लेवल मानेंगे। 23,300 टूटने के बाद सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो बजट बाइंग हुई है फिर वो एक बार पोजीशन शायद अनवाइंड हो जाए। तो हमारा व्यू था बजट वाले दिन तक माइनर पॉजिटिव, वापस से अब हम न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव स्टांस पे एक बार आ सकते हैं, कंसिडरिंग जो फॉरेन मार्केट के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही है। बैंक निफ्टी की बात करूँ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने भी वॉलेटिलिटी दिखाई और जो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्पिनिंग टॉप बना है, इसमें ये 50,000 तक गया था, जिसके ऊपर हमारा व्यू बुलिश होता था, लेकिन नियर ही 50,000 जाके यहाँ पे तुरंत नीचे आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी डाउनसाइड की व्यू मेरे हिसाब से मार्केट 49,200 ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं। 49,200 ये लेवल नीचे जाने के बाद एक बार के लिए बैंक निफ्टी के अंदर भी वीकनेस देखने मिल जाएगी। निफ्टी आईटी देखे तो साइडवेज है, एक दो दिन ऊपर एक दो दिन नीचे। और निफ्टी आईटी को हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, साइडवेज कैंडल है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, बाय द वे जो डेटा है इसमें थोड़ा एरर है। ट्रेडिंग व्यू के ये जो हम डेटा देख रहे हैं थोड़ा सा एरर है। मिड कैप का भी सेम कैंडल है और यहाँ पे स्मॉल कैप का भी एकदम एग्जैक्टली सेम कैंडल बनाया है। बट वैसा नहीं है, फर्दर डेटा कुछ इस तरीके से बने हैं स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर, तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बट स्मॉल कैप ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर लिया क्लोजिंग से, और मिड कैप ने अंडर परफॉर्म कर लिया, तो लगभग ये न्यूट्रल है। ब्रॉडर मार्केट भी साइडवेज का ही सिग्नल दे रहे हैं। तो अब सेलिंग जैसे ही एफआई की बढ़ेगी तो वापस से शायद नीचे का डायरेक्शन एक बार मार्केट देख सकता है। अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने एक चीज़ लेवल नहीं बताया। अभी तो हम एफआई के ऊपर ही डिपेंड है कि मॉर्निंग पे क्या व्यू बनाएंगे। अगर बजट डे का हाई निकल जाए, ठीक है, जो कि 150 पॉइंट ऊपर है लगभग, तो 23,650 को मान लीजिए लेवल। अगर ये हाई निकल जाए दिन में तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल को हम मार्क करके रखेंगे 23,650, क्योंकि फिर हम ऐसा समझेंगे कि मार्केट को आधा एक घंटा हो गया ओपन होके, और 23,650 अगर निकल रहा है तो एफ कुछ और चीज़ सोच रहे हैं, ट्रेड वॉर से डर नहीं रहे, और जो टैक्स कट आया है इसको ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी। और एफ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वीडियो के अंदर, क्योंकि आप अगर उनका सेलिंग का डेटा देखो तो उनका सेलिंग का डेटा बहुत ज़्यादा बन के आया है। एफ ज़्यादा ही सेल कर रहे हैं, इस कारण से एफ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे क्विकली एक बार ब्रांड के ऊपर व्यू बना लेते हैं। ब्रांड थोड़ा साइडवेज है। ब्रांड मेरे सबसे ऐसे ही थोड़ा सा और साइडवेज चॉपी रह सकता है। यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन जाएगी ब्रांड के ऊपर, इसके ऊपर लोग अटेम्प्ट तो करेंगे लाइक दिस। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होगा तो फिर एक व्यू बनना चाहिए। फिर भी एक लेवल अगर कोई वॉच होगा ब्रांड पे तो 76.6 का लेवल निकलेगा, तो थोड़ा सा एक बार 78.3 तक एक व्यू बन सकता है। यहाँ पे गोल्डन रेशियो का ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे 75 का एक लेवल लेके थोड़ा साइडवेज हो गया है। गोल्ड पे बायस बुलिश रहेगा स्टिल। थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी व्यू थोड़ा सा बुलिश रहेगा। सिल्वर के ऊपर अगर हम देखें तो एक रीटेस्ट हुआ है। सिल्वर पे 30.8 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। 30.8 जब तक टूटता नहीं तब तक एक बुलिश बायस बना रहेगा। बिटकॉइन हालांकि नीचे आ गया है, कमोडिटी साइड अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। तो अगर कमोडिटी एकदम से टूट जाए तो अलग बात है। तो बिटकॉइन पे मेरे हिसाब से 95,500 का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, तो हम मार्क कर सकते हैं। 95,000 96,000 को भी मार्क कर सकते हैं। ये 500 पॉइंट का लेवल अगर टूटेगा बिटकॉइन पे तो थोड़ा सा मार्केट जो है बिटकॉइन पे वो नीचे 90,000 91,000 के आसपास तक उम्मीद रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल को थोड़ा सा माइनर नेगेटिव रखेंगे, ट्रेड टैरिफ्स जो लगाए गए हैं उस कारण, और इसी चीज़ पे फोकस बनेगा अब मंडे के दिन। बजट का जो पॉजिटिवनेस है वो शायद ओवरशैडो कर दे ये ट्रेड टैरिफ्स लग रहे हैं।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।